पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर अब पाकिस्तान के आईएसआई और आतंकियों का गठजोड़ होने वाला है। दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आतंकियों का काफिला देख रहे हैं आप, बलूचिस्तान में अलग अलग तरह से दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि बलोच आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मैदान में है। लेकिन अब सेना के साथ आतंकियों को उतारा गया है ताकि वो बलोच आर्मी को जवाब दे सकें। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं, यह मीर शफीक, और इसी की निगरानी में आप सोचिए जरा, आईएसआई और आतंकी मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान की सेना से कुछ नहीं हो रहा है तो आईएसआई आतंकियों को बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ मैदान में उतारने वाली है। लेकिन इधर बलोच आर्मी लगातार हमला कर रही है और एक बार फिर जफर एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। आपको याद है, बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, लेकिन आज फिर से हमला किया गया है और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जफर एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। इधर आतंकियों का गठजोड़ है दर्शकों, तो उधर आतंकी अब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। यह है सैफुल्ला कसूरी, ये लश्कर का आतंकी है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। लेकिन कैसे ये भारत को धमकी दे रहा है, सुनवाता हूं मैं आपको। आज भी वो गीदड़ धमकियां लगाता है। 10 मई, वो 2025 का 10 मई, आज हिंदुस्तान भूल गया। हम कहते हैं अपने सिपह सलार को, अपने फील्ड मार्शल को, आज का ये हजारों का मजमा, ये अपने फील्ड मार्शल को, अपने आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के अजीम सिपह सलार को हम सब मुतालबा करते हैं कि अभी एक मर्तबा फिर नरेंद्र मोदी की मरम्मत की जरूरत मौजूद है। ये हालात का तकाजा मौजूद है। ये ऐसे बात नहीं आएगा, ये बातों से बात नहीं आने वाला। ये बड़ा कमीना सिर्फ इंसान है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, इधर बलोच के लड़ाके हैं, उधर आईएसआई है और आईएसआई के साथ आ गए हैं आतंकी जो भारत के भी खिलाफ है। पाकिस्तान से बलोचिस्तान के टूटने का वक्त करीब आ गया है। बलोच ने एक साल में 8वीं बार जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। इधर जो आप देख रहे हैं, इस बार बलोच हमले में 5 डिब्बे ट्रेन के पटरी से उतर गए, जिससे पाक आर्मी बुरी तरह बौखला गई है। खबर यह है कि आईएसआई अब बलूचों के खिलाफ आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रही है। आईएसआई ने लश्कर और आईसिस खुरासान के बीच मीटिंग कराई है। खबरों के मुताबिक दोनों आतंकी संगठन अब बलूचिस्तान में जंग लड़ेंगे। ये जंग आतंकी वर्सेस बलूच होगी, यानी आम नागरिक सीधे सीधे टारगेट पर है। दरअसल बलूचिस्तान लंबे समय से पाक से अलग होने की मांग कर रहा है और बलूचिस्तान में लगातार पाक आर्मी पर हमले भी होते रहे हैं। बलूचों के आगे मुनीर की फौज लाचार साबित हुई है। सेना नाकाम होने के बाद मुनीर अब आतंकियों की मदद लेने लगा है। लश्कर इस मदद के बदले मुनीर से भारत पर अटैक की मांग कर रहा है। यानी एक तरफ आतंकियों को साधा जा रहा है और दूसरी तरफ आतंकी भारत के खिलाफ है। सुनिए जरा कैसे जहर उगल रहे हैं। आज भी वो गीदड़ धमकियां लगाता है। 10 मई, वो 2025 का 10 मई, आज हिंदुस्तान भूल गया। हम कहते हैं अपने सिपह सलार को, अपने फील्ड मार्शल को, आज का ये हजारों का मजमा, ये अपने फील्ड मार्शल को, अपने आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के अजीम सिपह सलार को हम सब मुतालबा करते हैं कि अभी एक मर्तबा फिर नरेंद्र मोदी की जरूरत मौजूद है। ये ऐसे बात नहीं आएगा, ये बातों से बात नहीं आने वाला। ये बड़ा इंसान है, दिन का इंसान है। इसके रबों को बेगुनाहों का खून चिंता हुआ है। ये जब तक खून खाली न करे, लाशों को न गिराए, इंसानियत को न कर पाए, इसको चैन और सुकून नहीं आता। हम अपने सिपह सलार से कहते हैं एक मर्तबा फिर 10 मई की तारीख को दोहराने की जरूरत है। पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर
अब पाकिस्तान के आईएसआई और आतंकियों का गठजोड़ होने वाला है। दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आतंकियों का काफिला देख रहे हैं आप, बलूचिस्तान में अलग अलग तरह से दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि बलोच आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मैदान में है। लेकिन अब सेना के साथ आतंकियों को उतारा गया है ताकि वो बलोच आर्मी को जवाब दे सकें। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं, यह है मीर शफीक, और इसी की निगरानी में आप सोचिए जरा, आईएसआई और आतंकी मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान की सेना से कुछ नहीं हो रहा है तो आईएसआई आतंकियों को बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ मैदान में उतारने वाली है। लेकिन इधर बलोच आर्मी लगातार हमला कर रही है और एक बार फिर जफर एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। आपको याद है, बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, लेकिन आज फिर से हमला किया गया है और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जफर एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। इधर आतंकियों का गठजोड़ है दर्शकों, तो उधर आतंकी अब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। यह है सैफुल्ला कसूरी, ये लश्कर का आतंकी है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। लेकिन कैसे ये भारत को धमकी दे रहा है, सुनवाता हूं मैं आपको। आज भी वो गीदड़ धमकियां लगाता है। 10 मई वो 2025 का 10 मई आज हिंदुस्तान भूल गए। हम कहते हैं अपने सिपह सलार को, अपने फील्ड मार्शल को, आज का ये हजारों का मजमा, ये अपने फील्ड मार्शल को, अपने आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के अजीम सिपह सलार को हम सब मुतालबा करते हैं कि अभी एक मर्तबा फिर नरेंद्र मोदी की मुरम्मत की जरूरत मौजूद है। ये हालात का तकाजा मौजूद है। ये ऐसे बात नहीं आएगा, ये बातों से बात नहीं आने वाला। ये बड़ा कमीना सिर्फ इंसान है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, इधर बलोच के लड़ाके हैं, उधर आईएसआई है और आईएसआई के साथ आ गए हैं आतंकी जो भारत के भी खिलाफ है। पाकिस्तान से बलोचिस्तान के टूटने का वक्त करीब आ गया है। बलोच ने एक साल में 8वीं बार जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। इधर जो आप देख रहे हैं, इस बार बलोच हमले में 5 डिब्बे ट्रेन के पटरी से उतर गए, जिससे पाक आर्मी बुरी तरह बौखला गई है। खबर यह है कि आईएसआई अब बलूचों के खिलाफ आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रही है। आईएसआई ने लश्कर और आइसिस खुरासान के बीच मीटिंग कराई है। खबरों के मुताबिक दोनों आतंकी संगठन अब बलूचिस्तान में जंग लड़ेंगे। ये जंग आतंकी वर्सेस बलूच होगी, यानी आम नागरिक सीधे सीधे टारगेट पर है। दरअसल बलूचिस्तान लंबे समय से पाक से अलग होने की मांग कर रहा है और बलूचिस्तान में लगातार पाक आर्मी पर हमले भी होते रहे हैं। बलूचों के आगे मुनीर की फौज लाचार साबित हुई है। सेना नाकाम होने के बाद मुनीर अब आतंकियों की मदद लेने लगा है। लश्कर इस मदद के बदले मुनीर से भारत पर अटैक की मांग कर रहा है। यानी एक तरफ आतंकियों को साधा जा रहा है और दूसरी तरफ आतंकी भारत के खिलाफ है। सुनिए जरा कैसे जहर उगल रहे हैं। आज भी वो गीदड़ धमकियां लगाता है। 10 मई वो 2025 का 10 मई आज हिंदुस्तान भूल गए। हम कहते हैं अपने सिपह सलार को, अपने फील्ड मार्शल को, आज का ये हजारों का मजमा, ये अपने फील्ड मार्शल को, अपने आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के अजीम सिपह सलार को हम सब मुतालबा करते हैं कि अभी एक मर्तबा फिर नरेंद्र मोदी की जरूरत मौजूद है। ये ऐसे बात नहीं आएगा, ये बातों से बात नहीं आने वाला। ये बड़ा इंसान है, दरिंदा इंसान है। इसके रबों को बेगुनाहों का खून चिमटा हुआ है। ये जब तक खून खाली न करे, लाशों को न गिराए, इंसानियत को न कर पाए, इसको चैन और सुकून नहीं आता। हम अपने सिपह सलार से कहते हैं एक मर्तबा फिर 10 मई की तारीख को दोहराने की जरूरत है।